Welcome to my channel with another video of genetics. You are watching biology. Today, all of you good wishes on Eid festival. और पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, और आज का जो टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो आज के जो टॉपिक में अपने पढ़ेंगे उसमें 3 उदाहरण लेकर पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नीट हो, चाहे अपने कम्पिटिटिव हो या फिर अपने एनसीईआरटी बोर्ड की हो। तो अपने एग्जाम्पल की बात करें तो मिराबिलिस जलाफा 2 नंबर है एंटीराइनम मेजस, 3 नंबर है एंडा लूसियन हॉल्स। ये 3 एग्जाम्पल है जिसके आधार पे अपने क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या है समझाएंगे। मिराबिलिस जलाफा, इसको 4 ओक्लोक प्लांट भी कहते हैं। 4 ओक्लोक प्लांट। पॉल कोरेंस ने क्या किया था? पॉल कोरेंस ने मिराबिलिस जलाफा का पौधा लेकर क्या किया था, एक तरह से इसमें जो पुष्प होता है उसके जो 2 कलर लिए थे, यानी एक तो लाल और एक सफेद पुष्प लिया था और उनके बीच में क्या है क्रॉस कराया था। तो उससे पहले अपने को मेंडल के जो प्रभावी नियम का जो लक्षण, जो अपना लॉ है या प्रभाविता के आधार पे जो नियम दिया था उसको पढ़ना जरूरी है। मेंडल ने क्या बताया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये 2 पौधे लिए और उनके अंदर क्या है क्रॉस कराया, तो अपन पीडी में क्या प्राप्त हुआ था, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। अपन पीडी में क्या हुआ था, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे। ये अपने पिछले टॉपिक में जाके देख सकते हैं या वीडियो बना हुआ है इस पे, तो उसको आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में जो FQPD है उसके अंदर क्या स्वपरागण कराया था, स्वपरागण कराया, और स्वपरागण के आधार पे क्या है जो अनुपात आया था वो 3:1 आया था। मतलब 3 लंबे, ये 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और लंबे पौधे, और एक ये क्या हुआ था बोना पौधा प्राप्त हुआ था। इसको अच्छी तरह से देखने के लिए अपने पिछले वीडियो में जाके आप, इस पे वीडियो बना हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये 3:1 है, ये FQPD के अंदर आया था, FQPD में। तो यहाँ पे ये रिमाइंड करना है और याद भी रखना है। इसी के आधार पे हमने क्या है आज का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो समझेंगे। तो यहाँ पे कार्ल कोरेंस ने क्या लिया था, 4 ओक्लोक प्लांट लिया था और उसके जो पुष्प थे लाल और सफेद, उनके बीच में क्रॉस कराया था। लाल पुष्प है और सफेद पुष्प है। लाल पुष्प को अपने रेड जो एलिल्स होते हैं जीन के लिए क्या है 2 प्रतियां होती है या 2 कारक होते हैं, उनको कैपिटल आर से लिखा था। और इसी प्रकार इसमें भी क्या है आर स्मॉल है वो लिखे थे, और उनमें गैमीट बने थे कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जनक हो गए, ये जनक है पेरेंट, और ये इनके गैमीट है, गैमीट। अब इनके बीच में क्या कराया था, क्रॉस कराया था, और क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त हुआ था, अपने को FNPD प्राप्त हुई थी। FNPD प्राप्त हुई और उसमें जो ये संतति पैदा हुई या प्राप्त हुई, और उस संतति के जो लक्षण थे वो क्या है, यहाँ पर
कुछ अलग थे। मेंडल के अनुसार न होकर क्या है कुछ अलग लक्षण आए थे, और इसी के आधार पे क्या है एप्रोन प्रभाविता का नियम है ये यहाँ पर बताया था। मतलब यहाँ पे आर कैपिटल और स्मॉल आर है, यहाँ पे ये जनक के समान न होकर क्या है, यानी जनक के समान न होकर मतलब लाल रंग प्राप्त न करके ये गुलाबी रंग वाले पुष्प प्राप्त हुए। यानी F1 पीढ़ी के अंदर क्या है, मेंडल के नियम के अनुसार तो क्या है लाल पुष्प होने चाहिए थे, पर यहाँ पर क्या हुआ गुलाबी रंग वाले पुष्प ही प्राप्त हुए सारे के सारे। तो एक तरह से ये क्या है जो मेंडल का नियम है उसका क्या है फॉलो नहीं कर रहा है, या उसके अनुसार ये नहीं आ रहा है। और फिर बाद में कार्ल कॉन्स ने देखा कि ये जो संतति पैदा होती है और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, मतलब आर कैपिटल स्मॉल आर के बीच में क्रॉस कराया जाता है। ये जनक हो गए और इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल और स्मॉल आर, ये गैमीट बनते हैं। तो अपने चेकर बोर्ड द्वारा भी इसको क्या समझ सकते हैं, चेकर बोर्ड में क्या होगा आर स्मॉल आर, ये बोर्ड में आ रहा है कि नीचे, ये गैमीट हो गए आर कैपिटल और स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे ये चेकर बोर्ड है या पुनेट स्क्वायर है, उसमें आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल, ये फिर स्मॉल आर दोनों स्मॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मेंडल ने बताया था F2PD के अंदर, मेंडल ने F2PD के अंदर जो भी रेशो आया था प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का, तो उसमें क्या था अनुपात 3:1 था फिनोटाइप का। पर यहाँ पे फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो अपने को देखने से जो लक्षण पता चलता है या अपने को दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं फिनोटाइप होते हैं। तो यहाँ पे ये है लाल पुष्प और ये गुलाबी है, ये भी गुलाबी है और ये सफेद है। एक तरह से क्या है, अब इनका जो फिनोटाइप होगा ना वो क्या होगा, फिनोटाइप एक लाल है, ये लाल है, लाल पुष्प है, फिर अनुपात गुलाबी के देखिए एक और एक 2 है, तो 2 गुलाबी है, और सफेद है वो क्या है अनुपात 1 सफेद आया। मतलब ये जो रेशो है वो अपने मिराबिलिस जलापा के पौधे के पुष्प में ऐसा आता है, लेकिन मेंडल के नियम के अनुसार अगर कोई एक लक्षण लेते हैं तो उसमें एक प्रभावी आएगा एक अप्रभावी होगा, और उसकी F2PD के अंदर अनुपात आता है फिनोटाइप, वो 3:1 आता है, मतलब 3 प्रभावी के होते हैं और एक अप्रभावी आता है, ये F2PD में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आया 1:2:1 आया, तो यहाँ पे ये फिनोटाइप का अनुपात है। और जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या हो जाएगा आर क्या है, मतलब आर 1 है और आर कैपिटल स्मॉल आर 2 है, इसके अलावा स्मॉल आर 1 है। तो यहाँ पे देखिए जीनोटाइप क्या था 1:2:1 आता है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो एप्रोन प्रभाविता है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है दोनों ही क्या आते हैं समान आते हैं। तो आपसे प्रश्न है वो किसी तरह से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्रॉस होता है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं समान होते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रश्न है वो हल कर सकते हैं, उसका आंसर है सही दे सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको आप देख लीजिए और रिमाइंड करते रहिए। और अगला जो दूसरा उदाहरण था आपने
एंटीराइनम मेजस। यहाँ पे अपने क्या सीखा है कि कोई भी प्रभावी लक्षण है वो पूरी तरह से क्या है, अप्रभावी पर क्या है, प्रभावी नहीं है, मतलब अपूर्ण रूप से क्या है, प्रभावी है। इंपॉर्टेंट बात यही कि या तो आंशिक रूप से प्रभावी है या अपूर्ण रूप से प्रभावी है, इसीलिए वो अपना कलर है या प्रभावी कलर है वो प्रकट नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो दूसरा उदाहरण अपने क्या है, एंटीराइनम मेजस का ले सकते हैं। एंटीराइनम मेजस में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों यानी लीफ है वो काम में नहीं थी। एक बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि एंटीराइनम में कौन सा लक्षण लेके अपूर्ण प्रभाविता को समझाया था, तो उसकी पत्तियां हैं। तो पत्तियों के दो रूप लिए थे, कौन से, एक तो ब्रॉड लीफ और एक शॉर्ट लीफ। ब्रॉड लीफ के लिए क्या है, जो एलील है वो कैपिटल बी लिया था, और इसके लिए क्या है, स्मॉल बी लिया था। और वही बात यहाँ पे क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया था, गैमीट बनाए और क्रॉस कराया था। क्रॉस कराने पर क्या है, एफएनपीडी प्राप्त हुई। और सभी पौधे क्या है, सभी पौधे की जो पत्तियों की बात करें तो उसमें क्या है, ये प्रभावी है। तो सभी पौधों की पत्तियां क्या है, इसके अनुसार होनी चाहिए थी, ब्रॉड लीफ होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे एफएनपीडी में क्या आया, एफएनपीडी के अंदर क्या है, सभी पत्तियां ब्रॉड लीफ न होकर क्या आई, मध्यम आकार वाली। मतलब ना ही तो छोटी पत्तियां प्राप्त हुई ना ही बड़ी पत्तियां प्राप्त हुई, उनके बीच में प्राप्त हुई। जो मेंडल ने पहले शुरुआत में पहले देखा था, ये पहले सोचा था कि ऐसा कुछ होगा पौधों में, यानी लंबेपन का और बौनापन का किया था। उन्होंने दो संभावनाएं जताई थी, या तो पौधे हैं सारे के सारे क्या होंगे, यानी बीच वाले होंगे, या फिर क्या है, आधे लंबे और आधे बौने होंगे। लेकिन उनमें ऐसा नहीं आया था, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे एफएनपीडी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एंटीराइनम है, या अपने तीनों उदाहरणों की बात करें तो वहां पे वो जो उन्होंने सोचा उसके अनुसार आया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रभावी लक्षण न आकर क्या है, उनके बीच वाला जो लक्षण है वो आया, नहीं तो शॉर्ट पत्तियां आई ना ही ब्रॉड पत्तियां आई। और उसके बाद में इनका जो सेकंड जनरेशन है वो क्या आया था, कैपिटल बी और इसका क्रॉस कराया था। तो उसमें क्या आया था, वही बात अपने चेकर बोर्ड द्वारा कर सकते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी सॉरी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और बी स्मॉल आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या आया, ये जो पत्तियां हैं वो ब्रॉड लीफ यानी बड़ी पत्तियां थी, ये मध्यम आकार वाली थी दो, और ये शॉर्ट थी। तो इसका जो फिनोटाइप आता है, फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। और जीनोटाइप भी क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। मतलब एक तरह से ये भी अनुपात है वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे एक बात और समझ लें कि मेंडल ने बताया था कि एफएनपीडी के अंदर क्या है, सभी के सभी पौधे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, या जनकों में से एक जनक का ही लक्षण आता है। तो ये एक तरह से उन्होंने पहले बताया था, लेकिन ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं किया गया, मतलब एक तरह से सार्वजनिक तथ्य सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एफएनपीडी के अंदर क्या आ रहा है, मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी आ रहा है, मतलब ना ही तो ब्रॉड का लक्षण आ रहा है नहीं इसका आ रहा है, मतलब इनके बीच का आ रहा है। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं था। और लेकिन जो दूसरा F2PD के अंदर क्या है, जो अपने पढ़ा था कि साथ रहते हुए भी, या विसंयोजन का जो अपने लॉ पढ़ा था, या पृथक्करण का नियम, या सेरीगेशन, लॉ ऑफ सेरीगेशन पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था अपने की जो मिश्रित या एक साथ रहते हुए
प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वो क्या है अपने अपने गैमीट लेकर क्या है नए जो लक्षण है वापस प्रकट कर देते हैं। तो वो अपने यूनिवर्सल क्या है एक्सेप्टेड है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो विसंयोजन है या पृथक्करण का जो नियम है वो क्या है सार्वजनिक सत्य है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट है कि कौन सा लक्षण आएगा, ये मध्यम वाला आएगा। तो तीसरा और अपने उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण क्या था, एक एंडालूसियन, इसमें एंडालूसियन फॉल्स, यानी एक तरह से क्या है मुर्गों की ये प्रजाति है। तो एंडालूसियन जो प्रजाति है उसमें क्या है, एक तो मुर्गों के जो दो कलर लिए थे, एक तो काला कलर लिया था, ब्लैक कलर लिया था, BLAC के ब्लैक, और एक व्हाइट लिया था, व्हाइट कलर लिया था। मुर्गों का जो रंग है वो क्या लिया, जो फिनोटाइप था वो ब्लैक और व्हाइट था। तो उन्होंने भी ये किया कि जो बी और यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये उनके क्या है युग्म विकल्प के एलील है। गैमीट बनेंगे, बी बनेगा और इसमें भी क्या है स्मॉल बी बनेगा। अब वन पीढ़ी में देखिए, अब वन पीढ़ी होगी उसमें गैमीट का निषेचन होगा और क्या बनेंगे बी कैपिटल और स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पे सभी मुर्गे या सभी जो फॉल्स हैं वो क्या होंगे नीले कलर वाले होंगे, क्या होंगे नीले रंग वाले होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है उसमें भी क्या है, इस उदाहरण के अंदर भी क्या है पेरेंट्स में से एक कलर आना चाहिए था, या तो काला आना चाहिए था, व्हाइट आना चाहिए था मेंडल के अनुसार, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और ये नया कलर आया और वो क्या हुआ नीला रंग था। तो सभी फॉल्स हैं वो क्या है नीले रंग वाले हुए। और अब 2PD में भी क्या हुआ, इनका स्वपरागण करा के देखेंगे, मतलब एक नर और एक मादा है उनका, मतलब बी कैपिटल क्रॉस कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले संतति के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा गैमीट बनेंगे बी कैपिटल और स्मॉल बी कैपिटल और स्मॉल बी। तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में वही बात अपने बी कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल और स्मॉल बी कैपिटल और स्मॉल बी, दोनों स्मॉल बी आएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फिनोटाइप भी क्या आएगा पिछले हिसाब से आएगा 1:2:1 आएगा, और जीनोटाइप भी क्या आएगा 1:2:1 आएगा। इस तरह से ये अपने आप में क्या है सेम तीनों उदाहरण है वो क्या है एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो दर्शा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जो पोल्ट्री फार्म के अंदर क्या है जो काम करने वाले थे उनके हिसाब से बात करें तो जो ब्लैक और व्हाइट थे ना वो क्या है मार्केट उनकी क्या है डाउन थी, या उनसे जो मुर्गे हॉल्स ठीक है हॉल्स है वो क्या है बिकते थे मार्केट में, वो कम रेट में बिकते थे। और जैसे उनका क्या हुआ ब्लैक और व्हाइट का जब क्रॉस कराया गया और नीले रंग वाले क्या है हॉल्स प्राप्त हुए तो उनका रेट क्या है कुछ हाई था। तो उन्होंने क्या किया था, जो अपने पहले वाले क्या है ब्लैक और जो व्हाइट थे ना उनको किसी तरह से नष्ट कर दिया, और उन्होंने सोचा कि अब सारे सारे क्या है वो फॉल्स हैं या मुर्गे हैं ये अपन पीढ़ी वाले हैं तो उनसे आगे अपने नीले रंग वाले ही प्राप्त होंगे। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट थोड़ी थे। तो यहाँ पे उनका जो क्रॉस कराया गया तो अनुपात क्या मिला 25% तो क्या मिला ब्लैक मिले, और नीले वाले कितने मिले 50% मिले थे। यहाँ पे 25 50 और 25 मतलब 25 नीले और 25 व्हाइट मिले और 50 क्या है नीले ही मिले। तो वो भी उनके लिए क्या है एक तरह से आश्चर्यचकित करने वाला एक विषय था।
तो इस तरह से ये आप पूरी तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझे होंगे। अब एक दूसरा एक अपना टॉपिक और है छोटा सा, कोडोमिनेंस। मतलब यहाँ पे ये बात करें कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की बात करें तो इसमें एक तरह से जो मेंडल के जो नियम थे वो भी मेंडल का वाद है, या मेंडल के नियमों को पूरी तरह से क्या है पालन नहीं करता है। तो कोडोमिनेंस में या सहप्रभाविता की बात करें तो अपने इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी दो जीव हैं या कोई दो पौधे के लक्षण हैं तो उनमें अपने क्रॉस करवाते हैं, तो मेंडल के अनुसार क्या है, या तो F1 PD के अंदर क्या है प्रभावी लक्षण पैदा होना चाहिए, या फिर क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या अपने क्या बोलते हैं एप्रोन प्रभाविता के अनुसार उनके बीच का कलर आना चाहिए। पर ऐसा न होकर यहाँ पर क्या आया था, यानी सहप्रभाविता में दोनों नियमों के अनुसार न आकर क्या आया, दोनों ही लक्षण क्या है एक संतति के अंदर आ गए। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे पशु या कोई मवेशी है, जैसे गाय का रंग है, गाय है उसके दो कलर लिए, एक कलर क्या है लाल रंग लिया, लाल रंग, और एक क्या लिया सफेद रंग। लाल रंग है उसको अपने रेड यानी लाल रंग का जो लक्षण है, और जिनके दो प्रतिरूप होते हैं या एलील होते हैं उनको कैपिटल आर से लिखा था, और सफेद को क्या है स्मॉल आर से लिखा था। अब यानी इनके अंदर क्या है क्रॉस कराया जाता है, तो गैमीट वही बनेंगे आर स्मॉल आर, और क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद में या यहाँ पे जो संतति पैदा हुई वो क्या है F1 PD प्राप्त हुई, और गैमीट निषेचित हुए, तो आर कैपिटल और स्मॉल आर ये एक तरह से एलील है वो डिप्लॉइड बने और नई संतति बनी। और इसमें जो लक्षण आए या संतति में लक्षण आए ना, वो लाल रंग भी था और सफेद रंग भी था, मतलब दोनों समान रूप से क्या है प्रकट हुए थे। मतलब यहाँ पे चितकबरापन संतति में आ गया, या RON बोलते हैं, RON, मतलब ये जो संतति पैदा हुई वो क्या है चितकबरी हुई। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कई बार अपने पशुओं में देखते हैं कि गाय होती है वो सफेद रंग की भी होती है, और उनमें क्या है धारियां या जो छबके होते हैं या एक तरह से टिक्के टाइप मिलते हैं, वो दोनों रंग के होते हैं, तो उसको अपने चितकबरा भी कहते हैं। तो मतलब जो पेरेंट होते हैं या जनक होते हैं उन दोनों के लक्षण क्या है उनके संततियों में आ जाते हैं, और वो अपने फिनोटाइप या लक्षणीय रूप में दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं सहप्रभाविता। तो यहाँ पे ये जो गाय का है कवचा का रंग दिया गया, इसका कवचा का लाल रंग लिया गया और सफेद रंग लिया गया। तो यहाँ पे क्या है गाय है, जैसे गाय के अंदर क्या है सफेद रंग भी था, और बीच बीच में कहीं ना कहीं उसके चित्के के रूप में या एक तरह छक्के के रूप में उसमें लाल रंग भी था और सफेद रंग भी था। तो मैंने ये वीडियो बड़ी एकाग्रता से बनाया है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच।